नमस्कार दोस्तों, मैं पांडे सर लक्ष्य डिफेंस अकादमी मुरार की तरफ से आज आपका पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं बेटा आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे। अपन हिस्ट्री के नेक्स्ट लेक्चर में आज अपन खिलजी वंश लेकर हाजिर हुए हैं। ठीक है, इससे पहले अपन ने गुलाम वंश पढ़ चुके थे और उसके बाद अपन ने एक करंट अफेयर का भी क्वेश्चन डाले थे। तो आज अपन खिलजी वंश के बारे में देखेंगे। तो खिलजी वंश के बारे में आपको मालूम होगा खिलजी वंश के संस्थापक कौन थे। आपको बताया था मैंने, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। उधर अपन ने ट्रिक बताई थी, कुर्ता जल गया खिजाब से। कुर्ता का मतलब कुतुबुद्दीन ऐबक, जल का मतलब जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। तो इसने स्थापना करी थी गुलाम वंश के अंतिम शासक क्यूमर्स की हत्या करके। खिलजी वंश की स्थापना 1290 में जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने की थी बेटा। ठीक है, दिल्ली सल्तनत में खिलजियों का शासनकाल सबसे कम समय का था, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। आप देखिए 1290 से केवल 1320, केवल कितने साल? केवल 30 साल के लिए था। ठीक है, तो अपन सबसे पहले इसमें पढ़ेंगे जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के बारे में। अपन अब जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के बारे में देखेंगे। जलालुद्दीन करना है आपको फिरोज खिलजी। 1290 से 1296 इनका कार्यकाल रहा है। तो आपको मालूम होना चाहिए जलालुद्दीन खिलजी सबसे ज़्यादा उम्र में 70 वर्ष की उम्र में दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला शासक था। यानी पूरे दिल्ली सल्तनत में सबसे बूढ़ा शासक यही था जो 70 वर्ष की उम्र में दिल्ली की गद्दी पर बैठा था। ठीक है, इसने अपना राज्य अभिषेक कैकुबार द्वारा बनवाए गए किला खेरी के महल में करवाया था। इसने अपना राज्य अभिषेक और उसी को अपनी राजधानी बनाया, किला खेरी को ही। ठीक है, और जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की हत्या उसके भतीजे और दामाद अलाउद्दीन खिलजी ने कर दी। तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की बात कौन आएगा? अपन नेक्स्ट पढ़ेंगे अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में देखेंगे बेटा अपन अब। अलाउद्दीन खिलजी का कार्यकाल खिलजी वंश में सबसे लंबे समय तक रहा है, 1296 से 1316 ईस्वी। इसके बचपन का नाम क्या था? अली तथा गुरसाप था। इसने अपने सिक्कों में सिकंदर ए सानी, इसने अपने सिक्कों में किसको छपवाया था? सिकंदर ए सानी अर्थात द्वितीय सिकंदर की उपाधि धारण की थी। अलाउद्दीन खिलजी ने नगद वेतन और स्थायी सेना, ध्यान रखिए, नगद वेतन और स्थायी सेना की नींव रखी थी अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है, स्थायी सेना की तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किसने स्थायी सेना की नींव रखी थी? तो अलाउद्दीन खिलजी ने रखी थी, ध्यान रखिए। ठीक है, नगद वेतन, इससे पहले गुलाम वंश में अपन ने पढ़ा था वेतन के स्थान पर क्या देने लगे थे? जमीन देने लगे थे। तो इसने एक तो नगद वेतन देने की व्यवस्था करी और स्थायी सेना की नींव रखी थी। इसने घोड़ा दागने तथा सैनिकों के हुलिया लिखने की प्रथा भी शुरू की थी। घोड़ा दागने मतलब घोड़ों पर निशान बना दिए जाते थे, घोड़ों पर सिंबल बना दिए जाते थे। जो इसके यहाँ घोड़े थे उस पर दाग दिया जाता था, निशान बना दिए जाते थे। सैनिकों के हुलिया का मतलब ये है एक तरीके का सैनिकों का क्या करता था, ये सैनिकों का हुलिया रखता था अपने पास, यानी उसका चित्र बना के रखता था कि कौन कौन से सैनिक हैं, उसको कहा जाता है सैनिकों का हुलिया। ठीक है, और अलाउद्दीन खिलजी के प्रमुख सेनापतियों में कौन था? एक मलिक काफूर था। गुजरात में इसको 1000 दीनार देकर खरीदा था, इसका सेनापति था। ठीक है, सेनापति मलिक काफूर, इसलिए इसको 1000 दिनारी भी कहते हैं मलिक काफूर को। दूसरा नाम क्या है मलिक काफूर का? 1000 दिनारी के नाम से भी इसको जाना जाता है। और मलिक काफूर कौन था? एक हिजड़ा था। ठीक है, इसका प्रमुख सेनापति था। और मलिक काफूर का दूसरा नाम क्या है? 1000 दिनारी। अलाउद्दीन फिरोज खिलजी ने बेटा बाजार नियंत्रण नीति लागू करी थी, यानी बाजारों के मूल्यों पर नियंत्रण के लिए इसने नीति बनाई थी। अलाउद्दीन खिलजी ने उत्तर भारत और दक्षिण भारत को जीतने के लिए बहुत सारे अभियान चलाए थे, उत्तर भारत और दक्षिण भारत को जीतने के लिए। ठीक है, उत्तर भारत के अभियानों में इसमें गुजरात का अभियान, रणथंभौर, चित्तौड़, मालवा, सिवाना, जालौन आदि उत्तर भारत के अभियान थे। और दक्षिण भारत में देवगिरी, बाराम्बल, है ना, पांड्या और देवगिरी आदि अभियान कौन से थे? दक्षिण भारत के। ठीक है, उसके बारे में अपन ने ज़्यादा नहीं बताया है, जो इम्पोर्टेंट होगा वो अपन एक आध MCQ में ले लेंगे। ठीक है, उत्तर भारत और दक्षिण भारत को अभियान चलाए थे और उसमें ये सफलता भी हासिल की थी इसने। खिलजी वंश का अंतिम शासक कौन था? खिलजी वंश का अंतिम शासक याद रखना है आपको, कौन था? खिलजी वंश का अंतिम शासक था नसीरुद्दीन खुसवर शाह था। ठीक है, तो खिलजी वंश के बाद अपन अब नेक्स्ट कौन सा वंश पढ़ेंगे बताइए? नेक्स्ट वंश कौन सा आएगा खिलजी वंश के बाद? गुल खिले तो तुगलक वंश आएगा, है ना।
तो अपन इसके बारे में नेक्स्ट अपन तुगलक वंश नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, लेकिन इससे पहले खिलजी वंश के अपन MCQ देखेंगे इसके नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही बेटा, आप सभी खुश रहें, स्वस्थ रहें, कॉपी में नोट करें और याद करें, ठीक है। जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वही बताइए, अपन ने उत्तर भारत दक्षिण भारत के अभियानों के बारे में नहीं बताया है, ठीक है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।